बंगाल, जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बीजेपी सत्ता में आ रही है। शायद एक दो ऐसे ही एग्जिट पोल हैं जिन्होंने टीएमसी की वापसी पर भरोसा जताया है, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं के वोट परसेंटेज का बढ़ जाना, अब तक के सारे रिकॉर्ड का टूट जाना। अब इसी बात को आज के सेशन में हम एक्सपर्ट्स की मदद से समझने के लिए प्रयास करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, टीएमसी जीतती है तो क्या होगा, टीएमसी हारती है तो क्या होगा, बीजेपी जीतती है तो क्या होगा और बीजेपी हारती है तो क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती है तो एक तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि वो परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का, क्या आप उसको इसी बात की कॉम्प्लीमेंट्री बात मानते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। परसेंटेज जो बढ़ा है वो बिहार में भी देखने को मिला या तमिलनाडु में भी हुआ है कि बीजेपी का मानना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और लार्जर हिंदू वोटर्स का डर का फैक्टर कम होने के कारण निकल के आके वोट करने का प्रभाव। क्या एसआईआर ने उस मुद्दे को और पका दिया क्या? जस्ट एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। नहीं, देखिए, तो सीए को रोक दिया गया 2019 में, कानून बनने के बाद उसको रोका गया क्योंकि 2021 के चुनाव में बंगाल और असम का चुनाव साथ में होता है। बंगाल की जो इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वोटर्स में, कितना प्रतिशत हिंदू है और कितना प्रतिशत मुस्लिम है? कि 27% के करीब मुसलमान है ठीक है। आबादी में, और 70-71% हिंदू है, बाकी दूसरा जैन सिख सब मिला लीजिए तो 1% आधा परसेंट। तो इस बार कहा गया है कि पोलिंग स्टेशंस पर जो लोकल पुलिस है उसकी जगह सीआरपीएफ तैनात की गई है, तो क्या आप उसे बड़ा कारण मानते हैं? जबरदस्त कारण है ये। हम लोगों ने जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो